विधानसभा के अंदर आज उप मुख्यमंत्री जिनका सीबीआई और ईडी का कई मामला अकूत संपत्ति का मालिक बनने पर हमने जब पूछा कि आप सदन जानना चाहता है, सदन के बाहर आप जो बयान देते हैं सदन के अंदर बयान दीजिए कि क्या है मामला। पूरा देश के अंदर बिहार की छवि धूमिल हो रही है, जहां का उप मुख्यमंत्री पर इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लाचार बेबस होकर आपको किसी तरह से चोर दरवाजे से लाकर बैठाकर सरकार चला रही है। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिए और आसन पर बैठे हमारे अध्यक्ष जी का भूमिका आपने पूरा बिहार की जनता ने देखी। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि फर्स्ट आवर में अपराधियों को संरक्षित करने वाला, अपराध करने वाला मंत्री इजराइल मंसूरी पर जवाब मुख्यमंत्री का नहीं होना और अभी उप मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं होना और अभी तुषार उस मासूम लड़के का अपहरण करके हत्या कर दिया, उस पर भी जवाब नहीं देना। जब हम कृषक के बारे में ये बिन मौसम के बारिश और ओले के कारण किसानों का क्षति, उस विषय पर भी सदन में पूछा, कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं देना, सदन एक तरफा चलाना और स्पीकर महोदय के माध्यम से जिस तरह से विपक्षियों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का प्रयास करना, ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्षियों को आवाज़ दबाना, विपक्षियों को झूठा साबित करने का प्रयास करना, विपक्षियों पर कमेंट करना और पत्रकारों पर उसकी आवाज़ दबाने के लिए षड्यंत्र रचना, ये भ्रष्ट और अपराधियों की सरकार एक नया वातावरण तैयार कर रहा है। इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं और अभी विधायकों की टीम हम लोग बिहटा जा रहे हैं उस मासूम के परिवार से मिलने जिसकी अपहरण करके हत्या किया है। ये संवेदनहीन, ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार बिहार को भय और आतंक के वातावरण में पूरी तरह से अराजकता के माहौल में डाल दिया है। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? आखिर काफी रूडली थे। देखिए, अध्यक्ष का व्यवहार गलत है, ये राजद के प्रवक्ता का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उससे विपक्ष प्रभावित नहीं होगा। इनके जंगल राज को भी हम लोग देखे हैं और इनका गुंडा राज लाने की व्यवस्था का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। हम लोग डरने वाले और भागने वाले नहीं हैं। तुष्टीकरण की हद हो गई। आपने रमजान के शुक्रवार को 12:30 बजे नमाज के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति में दे रहे हैं, ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदुओं का नवरात्रा भी शुरू हो रहा है 22 तारीख से ही। हिंदू के लोगों को क्यों नहीं ये फैसिलिटी, ये सुविधा, उसको भी 1 घंटा विलम्ब से आने का क्यों नहीं मौका मिले? ये तुष्टीकरण की राजनीति सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति के लिए अपने ईमान धर्म बेचकर ये राष्ट्र भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और सनातन के लिए सदन से सड़क तक लड़ेगा।